वाह, गुड मॉर्निंग। ये देखो सन सन निकल रही है अभी अभी। सूर्य नमस्कार। और ये देखो मून, दोनों अपोजिट में। ये मून है और ये सन है। और ये स्पेक्टिकुलर व्यू में आया है आज मॉर्निंग वॉक एज़ यूजुअल। और आज मॉर्निंग वॉक करते करते वॉक एंड टॉक में और टॉक वाइल वॉक में आज का विषय है 50 इयर्स डाइट। जो 50 इयर्स पहुंच गया है और पहुंचने के लिए जो तैयारी हो रहे हैं, जैसे मैं अभी 50 पहुंचा नहीं है, लेकिन पहुंचने के लिए अभी तैयारी अभी से करना पड़ेगा। एटलीस्ट 2-3 साल से आपको तैयार रहना चाहिए कि आप 50 होने जा रहे हैं। आपका खाना में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आज 50 इयर्स डाइट के बारे में हम लोग वॉक करते करते बातें करते हैं। 50 इयर्स में क्यों आपका प्लान होना चाहिए, क्यों आपका डाइट में चेंज होना चाहिए। सबसे पहले तो हम जब 50 इयर्स हो जाएंगे, और 50 इयर्स जिसका पार हो चुका है, जब हम 50 इयर्स हो जाने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म जो है वो है स्लो हो जाता है, जिसका कारण से हमारा अपना जो खाने पीने का जो है उसको चेंज करना है। सबसे बड़ा रीज़न वही है, क्योंकि 50 के बाद मेटाबॉलिज्म स्लो होना मीन्स आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना आपका जो फूड है उसको हमारा बॉडी मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो मेटाबोलाइज नहीं होना मीन्स आपको वेस्ट जो है वो रिमूव नहीं होगा, बॉडी में एक्यूमुलेटेड होगा, वो जाके आपका वेट गेन करेगा, या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, या फिर डायबिटीज़ में जाएगा, या फिर आपको जो भी हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, लाइफ स्टाइल डिजीज़ वो हो सकता है। तो इसीलिए एज होने से हमारा सब बॉडी का मैकेनिज़्म जो है वो भी एज हो जाता है। जैसे आपका ब्लड का जो थिनिंग प्रॉपर्टी है वो भी कम हो जाता है, और आपका हड्डी जो है वो भी थोड़ा सा ब्रिटाइल हो जाता है, जल्दी जल्दी टूटने का चांसेस रहता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो गट है, मतलब आपका पेट का अंदर में जो भी डाइजेस्टिव प्रोसेस जो चलता है वो भी आपका जो पेरिस्टाल्सिस, या फिर पेरिस्टाल्सिस मतलब जो हम इवैक्यूएट करते हैं उसका जो मैकेनिज़म्स, और डाइजेस्टिव मैकेनिज़्म का जो होल प्रोसेस जो है वो भी स्लो हो जाता है। यानी कि आपका बॉडी का हर सिस्टम जो है 50 के बाद स्लो हो जाता है। इवन अपना जो रिफ्लेक्सेस है, अपना जो ब्रेन में जो सोचने का जो मेमोरी पावर है, या आपका जो भी चीज़ें हैं वो मैकेनिक जो है स्लो हो जाता है। जैसे हमारा एग्ज़ाम्पल गाड़ी आप ले लीजिए, आपने एक ब्रांड न्यू गाड़ी लिया, 4-5 इयर्स तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आपका जब गाड़ी 5 इयर्स एबव हो जाता है तो उनका मैकेनिक बिगड़ता है, उनको मेंटेनेंस चाहिए। ऐसे ही है हमारा बॉडी भी। आप जब 50 हो जाता है तो आपका बदन को आपको एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डाइट में मॉडिफिकेशंस। तो क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले आप जो खाने का चीज़ में वो है आपका जितना भी ऑयली चीज़, नंबर 1 ऑयली चीज़ें आपको छोड़ देना है। जो अच्छा ऑयल है, नेचुरल ऑयल है, जैसे आपका फ़िश वगैरह में जो मिलते हैं वो आप ठीक है, लेकिन जितना भी एनिमल ऑयल्स है, जितना भी रिफाइन ऑयल है, वो सब आपने कम करना है। मतलब बिल्कुल मत खाओ, ऐसा नहीं है। अगर आप छोड़ सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं छोड़ सकता है तो जितना हो सके आप ऑयल फ्राई चीज़, जितना भी फ्राई में बनाया वाला चीज़ है, जैसे आपका फ़िश फ्राई हो गया, या जो भी एक फ्राई में जो बनाता है उसको घर में बनाओ या फिर बाहर बनाओ। जितना भी फ्राई चीज़ है, ऑयल चीज़ है, उसको आपको नहीं करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड पॉइंट है, जितना हो सके आपको शुगर को अवॉइड करना है। स्वीट आइटम, जितना भी आपका स्वीट आइटम है उसको आप अवॉइड करना है। जैसे आपका रसगुल्ला हो सकता है, मिठाई, जो भी मिठाई है जो घर में जो बनता है, या फिर बाहर से जो लाते हैं, किसी का बर्थडे में है, किसी का क्रिसमस में, या फिर जो भी एक अपना फेस्टिवल में जो मनाने के लिए स्वीट जो बांटते हैं उसको आपको ना नहीं बोलना है।
क्योंकि मैं 50 हो गया है। जितना स्वीट आइटम है आपको छोड़ना है। सिर्फ मिठाई नहीं है, जहाँ पे स्वीट डाल के जो आता है प्रोसेस फूड, वो सबको भी आपको छोड़ना होगा। और कुछ कुछ नेचुरल स्वीट जो मिलते हैं, जैसे आपका स्वीट पोटैटो वगैरह में, वो सब हेल्दी है, वो सब आप ले सकते हैं। नेचुरली जो स्वीट मिलता है उसको आप खा सकते हैं। जैसे आपका शुगर केन हो गया, या फिर जो बनाना हो गया, ये भी स्वीट है। तो ऑरेंज हो गया, ये सब स्वीट है, लेकिन आप ले सकते हैं 50 में भी। लेकिन जितना भी जो बाहर से जो स्वीट बनाता है, स्वीट आइटम्स, वो सबको आपको छोड़ना होगा। वो है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद नेक्स्ट फूड आपको जो छोड़ना है 50 में, सोडियम कंटेंट, हाई सोडियम कंटेंट। जितना भी सोडियम कंटेंट फूड है उसको आपको छोड़ना होगा। सोडियम कंटेंट मीन्स जो नमक, जहाँ पे नमक रिच, जैसे अचार हो गया, मतलब जैसे फिकल्स को छोड़ के और भी वो वाला होता है ना, सुअर वाला, जहाँ पे नमक ज़्यादा है, नमक एडिटिव किया गया है, जैसे चिप्स हो गया, या फिर और भी है जो नमक ज़्यादा डाल के जो बनाते हैं, वो चीज़ें आपको अवॉइड करना है। यानी कि घर में जो नमक आप कंजम्पशन करते हैं उसको कम करना है। अब 50 हो गया तो आपका खाना में जो नमक है थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो वो है नमक। जैसे अभी सोडियम कंटेंट खाना क्या क्या हो सकता है बोलने से, हमारा जैसे पापड़ हो गया, हम जब पार्टी उटी होने से पापड़ तो अवेलेबल मिलता है, आप उसको नहीं खाना है, हाई सोडियम कंटेंट है। उसके बाद आप एक्स्ट्रा नमक नहीं लेना है, पार्टी में आप एक्स्ट्रा नमक नहीं लेना है। अगर अचार रख दिया या फिर कोई चटनी रख दिया है, आप उसको नहीं लेना है आप, क्योंकि आप 50 हो गया है। और उसके बाद द नेक्स्ट आइटम जो है आपको अवॉइड करना है, वो है रेड मीट। आप अगर 50 हो गया तो आपको रेड मीट अवॉइड करना है। जितना हो सके, आप 50 हो गया तो घर में भी आप रेड मीट कम कीजिए। और प्लस आप पार्टी उर्टी में जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो रेड मीट आपका मेनू से आप हटाना है। जब भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में या फिर कहीं में भी आप खाने निकालते हैं, तो ऑर्डर करने का टाइम में आपको रेड मीट आपको छोड़ देना है। उसके बदले में आप फ़िश ऑर्डर कर सकते हैं। फ़िश बहुत अच्छा चीज़ है। उसके बाद उसमें ओमेगा फैटी एसिड है, ओमेगा 3, वो भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, 50 लोग के लिए। उसके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो है। उसके बाद तो उसके बाद रेड मीट के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप जब 50 हो गया तो आपका जो खाने का वॉल्यूम जो है कम होना है। जैसे पहले आप एक थाली खाता था, आप उसको आधा खाना है, या फिर आप एक मील स्किप कर सकता है। जैसे मैं इवनिंग को स्किप करता हूँ। मैं तो अभी 50 पहुँचा नहीं है, पहुँचने के लिए तैयारी चल रहा है। तो अभी एक मील आप स्किप कर सकता है, या तो आप ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं आपका कन्वीनियंट के हिसाब से, या फिर इवनिंग को स्किप कर सकता है। दिन को तो स्किप नहीं करना है, क्योंकि दिन में हमारा जो हाईएस्ट मेटाबॉलिज्म होता है, इंसुलिन पीक में पड़ता है 2 बजे, तो उसमें आपको खाना खाना ही है। खाना या जो भी है, आपको लंच स्किप नहीं करना है। और कोई बोलता है कि ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, और कोई स्किप कर लेता है। तो अपना कन्वीनियंट, अपना ऑक्यूपेशंस, अपना जो रूटीन के हिसाब से आप स्किप कर सकता है। जैसे मैं इवनिंग को स्किप करता हूँ, क्योंकि रात को सोना ही है, तो मेरे लिए रात को इतना प्रॉब्लम नहीं है स्किप करने के लिए। लेकिन सुबह में स्किप नहीं कर पाता, क्योंकि दिन को मेरा दुनिया भर का काम होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, पेशेंट देखना पड़ता है, क्लिनिक जाना पड़ता है, तो इस तरह से बहुत सा काम होता है, तो एनर्जी चाहिए। तो इसलिए मैं सुबह डायरेक्ट खाना खा लेता हूँ। तो वो आप, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि 50 के बाद आपका जो खाना का वॉल्यूम को आप रिड्यूस करना है। इतना आपको खाने का ज़रूरत नहीं है। और जितना हो सके आपको खाना जो है, राइस जो है, उसको कम करना है। राइस, व्हीट, जितना भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स है उसको कम करना है 50 के बाद। आप उसका बाद आप प्रोटीन्स आप इंक्रीज़ कर सकता है, फ्रूट्स इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये थे आपको 50 का डाइट। क्या क्या है रिवाइज़ करते हैं, क्या क्या आपको नहीं खाना है। सबसे पहले स्वीट, सेकंड नमक, थर्ड आपका रेड मीट, और फोर्थ हो गया आपको सोडियम कंटेंट यानी कि नमक
तो इस तरह से आपको खाने का वॉल्यूम कम, ऐसा करके आपका 50 का डाइट को मेंटेन करना है। और अगर 50 का डाइट ये है तो अभी फिर क्या नहीं खाना है वो बोल लिया है, तो क्या खाना चाहिए। अगर ये सब छोड़ देगा तो आप अभी हमको 50 में क्या क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे वॉल्यूम को मैंने तो बोल ही दिया है, वॉल्यूम को कम करना है। सेकंड है आपका खाना में फ्रूट्स वेजिटेबल्स होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका सीजनल फ्रूट्स हो सकता है, ऑरेंज है, गुआवा है, और आपका पाइनएप्पल्स है, बनाना है, और आपका फ्रूट्स होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वेजिटेबल्स जैसे आपका कैरट हो गया, उसके बाद अभी कुकुम्बर हो गया, इसके बाद कोरिएंडर लीव्स वगैरह आप ऐड कर सकता है। जिंजर बहुत मेडिकेशंस का जो है मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। जैसे आपका जिंजर हो गया, उसके बाद लहसुन हो गया, प्याज, ऑनियन हो गया। तो ये सब बॉडी का जो रिपेयर मैकेनिज़्म में काम आता है और ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी होता है ये लोग। तो इसलिए जब हम 50 हो जाता है तो हमारा बदन को रिपेयर ज़्यादा करना पड़ता है, कि हमारा नेचुरली जो रिपेयर मैकेनिज़्म जो है वो कम हो जाता है। इसलिए जो भी हम खाते हैं उसको एक रिपेयर का मेडिसिन का रूप में खाना को खाना है। वो मतलब मेरा बदन को रिपेयर करेगा, जो वेयर एंड टियर हुआ है, जो नेचुरली जो एजिंग हो रहा है उसको रिपेरेटिव वर्क करेगा। तो इसलिए आपका खाना में वेजिटेबल्स, जितना भी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा आपको यूज़ करना है। उसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप जितना खा सकते हैं उसमें नेचुरली अकॉर्डिंग जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो आपको बिल्कुल हार्म नहीं करेगा। लेकिन आप ज़्यादा रोटी खाएंगे, ज़्यादा राइस खाएंगे, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपको ये जो है आपको एजिंग प्रोसेस को ज़्यादा करेगा। तो ये चीज़ें आपको करना है। उसके बाद अभी जो नॉन वेज है वो क्या करेगा, हमेशा मीट का बिना तो होता नहीं है, तो मीट का बिना तो खाना नहीं होता। उनके लिए आपका सब्स्टिट्यूट है फ़िश। आप फ़िश खा सकते हैं। फ़िश में जैसे पहले मैंने बताया ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छा है। फ़िश का जो फैट्स बहुत अच्छा चीज़ें हैं, इसलिए आप फ़िश खा लीजिए। अगर आप मीट अगर नहीं छोड़ सकता है तो मीट का जगह में आप फ़िश खा लीजिए, एग खा लीजिए, अंडा खा लीजिए। तो जितना हो सके आप रेड मीट को छोड़ना है अगर आप 50 हो गया तो ये सब चीज़ें करना है। उसके बाद फाइबर डाइट, आपका फाइबर डाइट, क्योंकि आपका बोल मूवमेंट जो है, जैसे मैंने पहले कहा 50s में बोल मूवमेंट स्लो हो जाता है। आपका जो लेट्रिन करने का जो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट बोलते हैं हम लोग, पेट का जो अपना एक मूवमेंट होता है। पेट जो है हम लोग खाना खाने से उसको डाइजेशन करते हैं, उसके बाद उसको मिक्स करके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बाकी को वेस्ट को उसको इवापोरेट करके मॉर्निंग को निकाल देता है। उसको बोलता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। जो वो मूवमेंट का जो है वो 50s के बाद स्लो हो जाता है। तो इसलिए उस समय आप उसको फाइबर डाइट चाहिए उसको, क्योंकि उसको थोड़ा सा मूव करने के लिए थोड़ा बल्क चाहिए। तो इसलिए फाइबर डाइट आप जितना भी अनप्रोसेस्ड जो बनाया नहीं, ऐसे नेचुरली ऑकरिंग उसको खाना है। तो वो फाइबर जैसे फ्रूट्स हो सकता है, या फिर हमारा जो सब्जियां हैं, जो हमारा स्पेशली ट्राइबल कल्चर में तो हम लोग ज़्यादातर जंगल का चीज़ें खाते हैं, जैसे ओइक हो गया, ओइनताफ हो गया, या फिर दुनिया भर का हमारा जो हमारा ट्राइबल में जो फूड है, बाहर में जो वेजिटेबल्स जो नेचुरली ऑकरिंग जो मार्केट में जो मिलते हैं, दुनिया भर का न्यूट्रिशियस है। कोलफुल हो गया, उसके बाद रारे हो गया। तो इस तरह से बहुत से अलग अलग नाम हैं, अलग अलग ट्राइब में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वो सब आप नेचुरली ऑकरिंग उसको बॉयल आप खाइए, उसमें आपका न्यूट्रिशियस वैल्यू भी रहेगा और आपका फाइबर भी होगा, आपका लेट्रिन भी अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें आपको 50s के बाद करना है। तो 50s के डाइट और इसका साथ साथ में आपको स्मोकिंग वगैरह हैबिट्स है उसको धीरे धीरे छोड़ना होगा, क्योंकि आपका जो 50s के बाद जो कैंसर वगैरह या फिर बीमार जो निकालने का जो चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए क्योंकि हमारा अंदर नेचुरल जो फाइट मैकेनिज़्म है, इम्यूनिटी है, वो 50s के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए हमारा कैंसर और जो इन्फेक्शियस डिजीज़ निकालने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको अपना 50s को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है।
और साथ साथ में आपका जो एक्सरसाइज है वो भी आप मेंटेन रखिए। जो 50s में जो करना है, जैसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ को जारी रखिए। अपना जो दिमाग है उसको, दिमाग को भी यूज़ में रखते रहिए। अपना जो हॉबीज़ है उसको फुलफ़िल करते रहिए। सो 50s का बाद आपको ज़्यादा लोगों के लिए काम नहीं करना है, अपना लिए काम करना है, अपना बॉडी के लिए। और आप जो करके आपको खुशी मिलते हैं उसको ज़्यादा ध्यान देना है। आपने जो करना था कर लिया, 50 तक आपने जो कमाना था कमा लिया, फैमिली के लिए जो करना था कर लिया, बच्चों के लिए जो करना था कर लिया, सोसाइटी के लिए जो करना था कर लिया। जितना भी जो आपको एफ़र्ट डालना था डाल चुका है। अभी 50s के बाद आपको अपना हेल्थ को ध्यान देना है, अपना हॉबीज़ को परस्यू करना है, और आप जो करके आपको खुशी मिलता है उसको करना है, और उसी को ज़्यादा टाइम देना है। जैसे बुक रीडिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, या फिर पिकनिक हो सकता है, या फिर सिंगिंग डांसिंग हो सकता है, घूमना फिरना हो सकता है, या फिर लोगों के लिए काम करना, जैसे सोसाइटी के लिए कुछ काम काम करना हो सकता है, जो उसको करके आपको खुशी मिलता हो। जो भी चीज़ आप करें जिसमें आपको पीस एंड हैप्पीनेस मिलते हैं, उसको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका बॉडी जो है उसी में बॉडी को रिदम में लाना है। तो उसके लिए 50s में बॉडी रिदम में लाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका सोने का टाइमिंग, जैसे खाने का टाइमिंग, या फिर उठने का टाइमिंग, तो ये सब 50 में बहुत ज़रूरी है। अगर आप 50 क्रॉस हो गया, आप यंग लड़का जैसा अपने आप को नहीं सोचना है, यंग लड़का जैसा अपना एनर्जेटिक तो होना है, लेकिन आप जैसे आपका फिज़िकल फॉर्मेट नहीं होता है, आप यंग लड़का जैसा बच्चा लोग का साथ में, यंग टीनेज लोग का साथ में रात भर हम घूमेगा फिरेगा नाचेगा गाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका बदन उसी में परमिट नहीं होता है। आपको ज़्यादा पीस एंड आपका हैप्पीनेस को ज़्यादा ध्यान देना है, और आपका हेल्थ को ध्यान देना है। उसके बाद मेडिटेशन करो, योगा करो, उसके बाद प्रेयर करो। अगर आप क्रिश्चियन है तो रेगुलर चर्च जाओ, अगर दोनों पोलों को मानते हैं तो रेगुलर गंगा जाओ, या जो भी आप हिंदू हो तो आप प्रेयर फास्टिंग करो। तो इस तरह से अपना जो 50s का ज़िंदगी जो है नेक्स्ट 60, 70 और 80s के लिए, 90s के लिए आपको तैयारी करना है। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।